क्या आप लोग भी परेशान हैं कि हम रेज़न आर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी नीटनेस नहीं आ रही काम में और ऑर्डर्स भी नहीं आते, इस वजह से बहुत रफ रफ सी लुक देती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के एंड तक बहुत अच्छी अच्छी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी और आप लोग जो है वो प्रोफेशनल की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। बाकी वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को प्रो टिप बताती चलूँ कि डस्ट होती है, ऑब्वियसली बात है, आप मोल्ड्स यूज़ करके रखते हैं तो डस्ट पड़ती रहती है और जब आप न्यू ऑर्डर रेडी करने के लिए अपना मोल्ड उठाते हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता इतना कि इसके ऊपर कितनी डस्ट लगी हुई है। तो अभी जो है वो बबल रिमूवर स्प्रे जो आप लोग यूज़ करते हैं उसको मल्टीपर्पज़ आप लोग यूज़ करें, ठीक है। बबल रिमूवर स्प्रे से आप अपने मोल्ड्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डर्ट है वो आप लोग ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये सेकंड टिप ये है कि मेजरमेंट अपनी एक्यूरेट रखें ताकि आप लोगों की जो मिक्सिंग और मेजरमेंट अगर एक्यूरेट होना शुरू हो गई ना तो फिर आपके प्रोडक्ट्स में नीटनेस भी आएगी और आप लोगों के एरर्स भी बहुत कम हो जाएंगे रेज़न आर्ट की फील्ड में। बाकी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में बहुत खुश होंगे, रेज़न आर्ट भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन जो है वो लाजमी लिख दीजिएगा। और बाकी मैं आप लोगों को एक बम्पर न्यूज़ देने लगी हूँ कि लाइव कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। आप लोगों को राइट हैंड साइड पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। और पाकिस्तानी जो है वो 3500 रुपीज़ की जो है वो रजिस्ट्रेशन है। आप लोग इंटरनेशनल भी बैठ के मेरा कोर्स जो है वो ले सकते हैं। लाइव जूम ऐप पे क्लास होगी, डेली 1 घंटे की क्लास होगी और 17 अगस्त से स्टार्ट हो रही है पाकिस्तानी टाइम 8 to 9 PM जो है वो हमारी क्लास होगी लाइव जूम ऐप पे, ठीक है। मज़ीद कोई भी आप लोगों ने जो है वो डिटेल्स लेनी है कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बाकी आप लोग टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब जाके सारे फॉलो कर ले मेरे अकाउंट्स और मैं बड़े मज़े मज़े के जो है वो लगाती होती हूँ अपने शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह अपलोडिंग करती होती हूँ जो भी मैं जिस भी मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हूँ। पेड कोर्स करने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को पर्सनल असिस्टेंस भी मिलेगी, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है पेड कोर्स स्टूडेंट्स का। उसके अलावा आप लोगों को कोर्स की कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ लेडीज़ का है, जेंट्स का नहीं है कोर्स। अगर जेंट्स ने यूट्यूब पर कोर्स कर लिया और उनको सर्टिफिकेट बनवानी है तो आप लोग भी मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों को स्क्रीन पे ज़ेबुन्निसा व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल मैंने नया बनाया है, जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़े मज़े के फ़नी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं इसके ऊपर अपलोड करती हूँ। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे ही मैंने व्लॉग्स का अलग जो है वो अकाउंट बनाया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इसका यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। और रेज़न मास्टर्स EU जहाँ पे वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं, इसी वीडियो के साथ ही आप लोगों को मेरा कोलैब में जो है वो ज़ेबुन्निसा व्लॉग्स के नाम से जो चैनल है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग जाएँ और सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करवाएं, ठीक है। बाकी हमने रेज़न हार्डनर की मिक्सिंग कर ली है, 2:1 मैंने रेज़न लिया है, ठीक है। और ये छोटे छोटे कपियाँ मैंने ले ली हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना स्क्रीनशॉट बना बना के भेज रहे होते हैं मेरे वीडियोस में से कि ये मैम आपने ये छोटी डिब्बियाँ यूज़ की, ये आपके पास अवेलेबल हैं, हमें चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लेते भी हैं। तो मैं बड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये पार्टीशन कप्स जो हैं वो चाहिए होते हैं अपनी ग्लिटर्स और मीका की मिक्सिंग के लिए। बाकी अगर आप लोगों को रेज़न हार्डनर चाहिए, प्लास्टिक कप चाहिए, आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए, उसके बाद ग्लिटर्स चाहिए, कोरियन में मैं भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मीका पाउडर्स चाहिए, मोल्ड्स चाहिए, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास रेज़न आर्ट का मटेरियल अवेलेबल है। और मेरा ऑफिशियल जो अकाउंट है ना रेज़न आर्ट मटेरियल का ऑनलाइन, तो वो इंस्टाग्राम पे है, ZU कलेक्शन ऑफिशियल के नाम से है। आप लोग जाएँ वहाँ पर सर्च कर लें, मैं स्क्रीन पर भी नाम जो है वो शो कर देती हूँ। वापस आते हैं हम अपनी टॉपिक की जानिब। और मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बताई हैं और कुछ रह भी गई हैं, ऑब्वियसली बात है। तो पोरिंग में ये होता है कि आपने पोर जो है वो थोड़ा सा रेज़न हार्डनर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद पोरिंग स्टार्ट करें ताकि जो भी चीज़ आपने जहाँ पोर करनी है वो उधर तक ही रहे, दोनों कलर्स आपस में जो है वो मिक्स ना हो जाएँ। कलर मिक्सिंग थ्योरी भी जो है वो आप लोग फॉलो किया करें, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे जो हैं वो कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई हम 2 कलर को वो करते हैं, साइड साइड पे पोर करते हैं लेकिन वो आपस में मिक्स हो जाते हैं कुछ देर के बाद। तो वो यही होता है कि आप लोग जैसे ही रेज़न हार्डनर को मिक्स कर लेते हैं ना तो फिर पोर कर देते हैं। उसको थोड़ी देर स्टे देना होता है ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए और वो अपनी जगह से ना बहुत कम 1 घंटे में कम से कम उसकी मूवमेंट होगी तभी जाके जो है वो फिक्स होगा अपनी जगह पे। यहाँ पे मैं जो है वो रेज़न थोड़ा इधर से उठा के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए था बीच में भी,
क्योंकि जो मैं बीच में डाल रही हूँ ना उसके अंदर ग्लिटरी नहीं होगा, वो पिगमेंट मैं यूज़ करूँगी, आगे चल के आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने पिगमेंट पेस्ट जो है वो यूज़ किया है, पिगमेंट लिक्विड भी कह सकते हैं इसको। ये सी थीम में जो यूज़ होता है वो वाला कलर है, और ये बहुत ही जो है वो अच्छा कलर आ रहा था। मुझे लग रहा था यहाँ पे ना पिगमेंट थोड़ा है, फिर मैंने और भी डाला था इसके अंदर, तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी लुक दे रहा था। मुझसे काफ़ी सारी लेडीज़ कह रही होती हैं कि मैम प्लीज़ आप ना ग्लव्स पहना करें, अपना ख्याल रखें। तो यार क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मैं ना पंखा भी बंद करके काम कर रही होती हूँ। तो एसी पे बंदा बैठा होता है सारा दिन, क्योंकि सोलर लगा हुआ है घर में, तो सारा दिन एसी में बैठना। और फिर जब पार्सल पैकिंग करवानी हो या फिर रेजर आर्ट की कोई वीडियो हमने शूट करनी हो, तो फिर हम अपने रेजर आर्ट वाले रूम में जाते हैं। वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है एसी नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होता है।
तो इतनी गर्मी हो जाती है ना, दिल करता है कि उतार के फेंक दें। इस वजह से मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा जब काम कर लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है मैंने तो ग्लव्स नहीं पहने थे। आज भी कुछ इसी तरह ही हुआ, मेरे हाथों पे थोड़े लगा ना, रेज़न चिप हो गई। खैर कुछ लोग होते हैं जिनको ना एलर्जी हो जाती है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन होती है। मेरा इस तरह का कोई मामला नहीं है। ज़्यादातर तकरीबन 90% इस तरह होता है, मेरे हाथों पे रेज़न लगता ही नहीं है, क्योंकि अब प्रोफेशनलिज्म में ना इतना हैंडल करना आ जाता है रेज़न को कि रेज़न हाथों पे नहीं लगता। जब आप बिगनर होते हैं ना, फिर आप जो है वो ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का, और आपके हाथों पे लग जाता है। तो ग्लव्स जब मैं बिगनर थी ना, तब मैं बहुत अच्छे से जो है वो वेयर करके यूज़ करती थी, लेकिन अब फिर भी जो है वो मैं कम यूज़ करती हूँ। और फ़ौरन जो है मैं डिश वॉशर लिक्विड से, या फिर जो है वो जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, मैं उसी से ही अपने हाथ धोती हूँ अगर रेज़न लग जाए तो, और उतर जाता है। यहाँ पे आप लोगों को एक नई टेक्निक दिखा रही हूँ, श्रिंक रैप। इस तरह का रोल होता है ये, इस तरह का, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने पार्सल्स ऑर्डर किए हो ना, तो ये ऑनलाइन भी चीज़ों को रैप करने के लिए यूज़ होता है, और वैसे भी ये सलाद वगैरह को कवर करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। फूड ग्रेड भी मिलता है और नॉन फूड ग्रेड भी मिलता है। तो ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, अभी रेज़न ड्राई नहीं हुआ, ठीक है। जैसे रेज़न हार्डनर का मिक्सर पोर कर लिया, तो इसको इस तरह रख दिया। अच्छा, ये इसी तरह ही इसके इफ़ेक्ट बन जाएंगे। जैसे ये मैं इसको ना समेट के रख रही हूँ, इसकी जो लाइंस बना रही हूँ ना, ये इसी तरह ही ड्राई होगा। फिर जो साइड साइड पे एक्स्ट्रा होगा ना श्रिंक रैप, उसको हम कट कर लेंगे। इसको यहाँ पे छोड़ के मैं चली गई थी बाहर। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। अच्छा, आप लोग व्लॉग देखना चाह रहे हैं तो ज़ेबुन्निसा व्लॉग्स पे जाके आप लोग कंप्लीट जो है वो व्लॉग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बारिशें हो रही हैं और बड़े मज़े का मौसम है। चाय वगैरह तो लाजमी होती है ना अच्छे मौसम में। फिर उसके बाद जब हम दिन में उठे तो ये जो है वो रेडी हो चुका था। इसके जो साइड वाले पार्ट थे ना, वो मैंने सीज़र से ही कट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसको मैंने डीमोल्ड कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी देखने की कि किस तरह बना है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं मुर्ग सेवइयाँ जो है वो पकाने लगी हूँ, और इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं अपने ज़ेबुन्निसा व्लॉग्स वाले यूट्यूब चैनल पर डालूँगी। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।